चलो फिर we'll finally start with most important lecture, because today we are going to discuss two of the most important cases, case 9 and case 10. Case 9. When the bill is honored before due date, when the bill is honored before ड्यू डेट. सर ये क्या होता है बेटा? देखो, से फॉर एग्जांपल फर्स्ट जैन 2020 को बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट हुआ. 2 महीने का बिल था, यानी 4 मार्च को ये ऑनर होना चाहिए, क्योंकि 4 मार्च को उसका ये लीगल ड्यू डेट है. 4 मार्च को इसका ये लीगल ड्यू डेट है, बराबर ना? ड्रॉई पैसा ड्रॉवर को देगा, अग्रीड की नहीं? ड्रॉई पैसा ड्रॉवर को देगा. बिफोर 4 मार्च कभी भी ड्रॉई आके ड्रॉवर को पैसा दे देगा. कुछ समझा? ड्यू डेट तक नहीं रुकेगा, ड्रॉई ड्रॉवर को ड्यू डेट के पहले पैसा देगा. इसको हम बोलेंगे रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या? when the bill is honored before due date. Any doubt? Any doubt? यानी कि सर हमको एंट्रीज क्या करना पड़ेगा? बेटा बहुत सिंपल है. In the books of drawer, in the books of drawee, मतलब क्या? इस केस में सिर्फ ड्यू डेट के पहले आके पैसा देता है, बाकी 8 केस में से कुछ भी हो सकता है ना. 8 केस जो है उसमें लास्ट में बिल का पैसा देना पड़ता है ना, तो सिर्फ ड्यू डेट के पहले आके पैसा देता है वो. कुछ समझा? सिर्फ ड्यू डेट के पहले आके पैसा देता है वो. तो हम सिर्फ
हम सिर्फ बिल ऑनर्ड बिफोर ड्यू डेट यही एंट्री लिखते हैं, बाकी का एंट्री तो आपको आता है ना सब। क्या आएगा ड्रॉवर के बुक्स में? पैसा आ गया, ड्रॉवर के बुक्स में पैसा आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अरे बराबर की नहीं? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। समझो, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000। ये पैसा कभी आया? ड्यू डेट के पहले। ऐसा भी हो सकता है ना, ड्रॉवर खुश, ड्रॉवर बोलता अरे वाह, ड्यू डेट के पहले तुमने पैसा दे दिया, एक काम करो 200 रुपए कम दो, 100 रुपए कम दो। ऐसा सामने से वो बिना मांगे, आई रिपीट, सामने से वो रिबेट दे सकता है। सर मुझे तो लग रहा था कि ये डिस्काउंट है। बेटा डिस्काउंट है ना, क्यों देते हैं मालूम है क्या? डिस्काउंट का मतलब क्या है? फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। हम डिस्काउंट देते हैं ताकि सामने वाला पैसा दे, और रिबेट मतलब बिकॉज ऑफ प्रॉम्प्ट पेमेंट। उसने पैसा दिया पहले करके हमने उसको रिबेट दिया। बात समझा? फर्क समझा क्या? सर एक ही तो बात है। कैसा एक बात है बेटा? वो पैसा मुझे देगा, मैं उसको बोलूंगा अरे तू पैसा दे दे जल्दी तो मैं तुझे डिस्काउंट देता हूं। ये मांगने के लिए हुआ। रिबेट, अच्छा इतना जल्दी दे दिया, अरे वाह, एक काम कर 200 रुपए डिस्काउंट। वो सामने से दिया है ताकि वो नेक्स्ट टाइम भी जल्दी दे। तो हम उसको रिबेट दे सकते हैं, रिबेट अकाउंट डेबिट, यानी बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट 9,800, रिबेट अकाउंट डेबिट 200 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000। अरे बराबर की नहीं? अब सामने वाले ने पैसा दिया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट 9,800, और ये बोलेगा डिस्काउंट ही, इसके लिए तो डिस्काउंट ही है। टू डिस्काउंट अकाउंट, यानी बिल्स पेबल अकाउंट 10,000 टू बैंक अकाउंट 9,800 टू डिस्काउंट अकाउंट 200। सबको समझा? कौन सा केस है ये? केस 9। कौन सा है केस 9? रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोल देंगे when the bill is honored before due date। सबको समझा? लिख सकते हैं? लिख लो फटाफट। हो गया सबका लिखकर? चलो विल स्टार्ट विथ सम नंबर 29। On 1st May 2004, Ganesh sold goods worth 25,000 to Vinu on credit. On 4th May, Vinu accepts a bill drawn by Ganesh for 3 months. Before the due date,
4th July, Vinu retires the bill at 24,800. Past journal entry in the books of Ganesh and Vinu. क्वेश्चन पढ़ो एक बार, फिर सॉल्व करने लेते हैं. सबसे पहला जर्नल एंट्री ऑन 1st May 2004, Ganesh sold goods 25,000 to Vinu. Vinu account debit to sales account. I hope सब लोग नरेशन लिखते हैं प्रॉपरली. Being goods sold on credit. अरे बराबर है क्या? Next, on April 4th, Vinu accepted a bill drawn by Ganesh for 3 months. Bills receivable account debit to Vinu account 25,000. ड्यू डेट क्या है? यस मीत जैन. सर August 4 लीगल ड्यू डेट. लीगल ड्यू डेट. गौरव. गौरव अनम्यूट कर, अनम्यूट कर. 7 अगस्त. 7 अगस्त. गौरव 7 अगस्त क्यों? सर क्योंकि 4 मई को उसने एक्सेप्ट किया है बिल. 4th मई को बिल एक्सेप्ट किया है. वेरी गुड. बिल ड्रॉ 1 तारीख को हुआ है पर एक्सेप्ट 4th को हुआ है, तो ड्यू डेट 4th से गिना जाता है. तो हमारा लीगल ड्यू डेट जो है ना, वो मई का 1 महीना, जून, जुलाई, अगस्त 7. लेकिन 4th जुलाई को ही वीनू ने रिटायर कर दिया बिल. देखो पैसा ड्यू डेट के पहले दे दिया. और हमने उसको कितना रिबेट दिया? $25,000 का बिल था, 24,800 लिया तो ऑटोमेटिकली 200 रुपए का रिबेट हो गया. बात समझा? सिंपल केस, बहुत सिंपल केस. मतलब पहले के 8 केस कोई भी, रिटायरमेंट का एंट्री एक एक्स्ट्रा. ये हुआ इन द बुक्स ऑफ गणेश. In the books of Vinu, journal entries. Two 2004. Purchase account debit to Ganesh account. नेक्स्ट एंट्री क्या आएगा गाइस? जल्दी. यस रिदम. सर बिल एक्सेप्ट का आएगा. डेट क्या आएगा बेटा? May 4. वेरी गुड. Ganesh account debit to bills payable. very good, to bills payable. very good. 25,000.
और नेक्स्ट एंट्री कब आएगा और क्या आएगा? यस अनुराधा। एंट्री बिल ऑनर्ड बिफोर ड्यू डेट का आएगा। इन शॉर्ट बेटा रिटायरमेंट ऑफ बिल। हाँ वेरी गुड। डेट क्या आएगा? डेट जुलाई 4th। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 24,800 टू डिस्काउंट अकाउंट 200, 25,000 का बिल है। सबको समझा? सबको समझा? सिंपल केस। चलो फटाफट लिख लो, फिर इंपॉर्टेंट केस में जाएंगे लास्ट। हो गया सबका? हो गया क्या? चलो we will move to the most important case, case 10. Renewal of bills of exchange. Renewal of bills of exchange. पहले आप बात करते हैं ये सिचुएशन क्यों अराइज हो रहा है। अभी तक आपने देखा कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो हम लोगों ने ऑनर, डिसऑनर, ऐसे हमने टोटल 9 केसेस देखे। ऐसा हमने टोटल 9 केसेस देखे। ऑनर में पिक्चर खत्म हो गया है, पैसा मिल गया है, सब बात खत्म। लेकिन जब हमने डिसऑनर देखा तभी हमने क्या कर दिया, सिर्फ बिल का पैसा नहीं मिला, अभी भी उसका पेमेंट पेंडिंग है। और रिटायरमेंट में क्या हो गया, बिल ऑनर हो गया ना, यानी इसका और इसका पूरा ट्रांजैक्शन खत्म। याद है जब हम लोग करते थे तभी तुम लोग में से बहुत लोग बोलते थे सर पैसे का क्या, मैंने बोला बाद में, हमको सिर्फ डिसऑनर करके रुकना है। अब उसके आगे डिसऑनर होता है, पैसा पेमेंट होता है, तो दो ही सिचुएशन अराइज होंगे। या तो वो बोलेगा बिल रिन्यू करते हैं, या तो वो बोलेगा पैसा नहीं है, या तो वो बोलेगा बिल रिन्यू करते हैं, या तो वो बोलेगा पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं है बोला तो हम लोग क्या करेंगे, उससे लीगली पैसा वसूल करने का सोचेंगे।
ट्वेल्थ में ये सिचुएशन नहीं आता है। ट्वेल्थ में बिल रिन्यू करने का ही आता है। रिन्यू में भी उसके पास अभी दो ऑप्शन हो गए। या तो वो फुल पेमेंट लेटर डेट पे करेगा और 2 महीने का दे दे यार मोहलत, और 3 महीने का दे दे मोहलत, या तो वो पार्ट पेमेंट अभी करेगा एंड बैलेंस लेटर डेट पे करेगा। मतलब थोड़ा पैसा अभी देगा, थोड़ा पैसा बाद में देगा। अरे बराबर की नहीं? या तो वो थोड़ा पैसा अभी देगा या तो वो थोड़ा पैसा बाद में देगा। कोई डाउट है? पक्का? हमको अभी सीखना है रिन्यूअल ऑफ बिल। कुछ समझा कि नहीं? सर क्या ये देख बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या तो ऑनर होता है या तो डिसऑनर होता है या तो रिटायर होता है। रिटायर हुआ, ऑनर हुआ, मतलब पिक्चर खत्म। डिसऑनर हुआ मतलब पेमेंट पेंडिंग है। पेमेंट वो हम उससे जबरदस्ती वसूल करेंगे या तो नया बिल ड्रॉ करने का सोचेंगे। नया बिल पूरे अमाउंट का होगा या तो पार्ट अमाउंट का होगा। अगर वो पार्ट पेमेंट करता है तो नया बिल हम लोग माइनस कर देंगे पहले के बिल के अमाउंट से, और अगर कुछ भी पार्ट पेमेंट नहीं करता है तो पूरे का नया बिल बनाएंगे। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, देयर इज अ फर्दर डिले, और डिले होने वाला है जो बिजनेस के लिए नुकसान हो सकता है। तो इस डिले के लिए हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। बराबर कि नहीं? बदले में उससे क्या इंटरेस्ट लेंगे कि नहीं लेंगे? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? वरद यहां पे, यहां पे, हाँ। तो देखो जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी।
पहले सीक्वेंस समझो। सबसे पहले क्या होगा, ये हुआ और ये हुआ तो रिन्यू होगा क्या बिल? ये और ये हुआ तो रिन्यू होगा क्या? नहीं। तो पहले ओल्ड बिल कैंसल या तो डिसऑनर होना जरूरी है। उसके बाद हम उससे और डिले हो रहा है करके इंटरेस्ट मांगेंगे। इंटरेस्ट मांगेंगे कि नहीं? हो सकता है वो हमें पार्ट पेमेंट करे और फ्रेश बिल फॉर बैलेंस अमाउंट, और फ्रेश बिल फॉर बैलेंस अमाउंट। लास्ट एंट्री विल बी, ये जो फ्रेश बिल बनाया था तुमने वो या तो ऑनर होगा या तो डिसऑनर होगा। ये 5 जर्नल एंट्री आपको याद रखना है, यहां पे लगते हैं। ये 5 जर्नल एंट्री आपको याद रखना है जो यहां पे लगते हैं। इज दैट क्लियर? सबसे पहले क्या होगा, ओल्ड बिल कैंसल। बोलो सब लोग, सबसे पहले क्या होगा? ओल्ड बिल कैंसल। दूसरा दूसरा इंटरेस्ट। तीसरा पार्ट पेमेंट। चौथा फ्रेश बिल ड्रॉन। और पांचवा, ये जो फ्रेश बिल ड्रॉ किया वो ऑनर या तो डिसऑनर। एनी डाउट? एनी डाउट? यस मधुर। सर फिर जब बिल कैंसिल हुआ तो उसका नोटिस चार्जेस भी हम नए बिल में ऐड करेंगे? ऑब्वियसली नोटिंग चार्जेस और कोई चार्जेस रहेगा वो हम लोग करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? वेरी गुड। आएगा, हमें सब में आएगा तब हम लोग उसको पूरा देखेंगे। और ओके, तो सबसे फर्स्ट एंट्री कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल। फिर से हमारा कौन बी डेटर बनेगा? फिर से हमारा बी डेटर बनेगा ना। टू, अगर बिल हमारे पास रहेगा, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अगर हमारे पास रहेगा तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट रिसीवेबल का एंट्री। हमारे लिए इंटरेस्ट इनकम है ना,
सामने वाले से हम इंटरेस्ट लेंगे तो हमारे लिए इनकम है। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। नेक्स्ट क्या होगा? पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। पार्ट पेमेंट याद है ना, पांचवा तीसरा एंट्री। पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। समझो ओल्ड बिल 10,000 का है, समझो। अब वो बोला कि नहीं सर मेरे पास पैसे नहीं, आप 3 महीने के बाद दो। तो मैंने बोला मैं 3 महीने का 400 रुपए इंटरेस्ट लेगा। तो उसने मुझे पार्ट पेमेंट 5,000 का किया। बताओ बच्चों नया बिल कितने का बनेगा? यस देवयानी पाटिल। 5,400. और अगर पार्ट पेमेंट 5,400 का किया तो 5,000. समझा सबको? तो मेरा नया बिल बनाएगा, उसका एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। यस चिराग मंत्री। ओके आप लोग 12th में हो तो एक बार रिन्यू होने के बाद बिल ऑनर ही होगा, वापस से रिन्यू नहीं होगा। इसके लिए डायरेक्ट आपको ऑनर का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये किसके बुक्स में हुआ? ये किसके बुक्स में हुआ? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। अभी हमको सेम इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर भी करना पड़ेगा ना, ड्रॉई। ओल्ड बिल कैंसल। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री क्या आएगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना इसको। इसके लिए एंट्री क्या आएगा? इंटरेस्ट खर्चा है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। समझा? ये पेमेंट करेगा ना, ए अकाउंट डेबिट, पैसा गया टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया मैंने। फ्रेश या तो न्यू बिल एक्सेप्टेड।
A account debit to bills payable account. Above bill honored. क्या आएगा एंट्री? Bills payable account debit to बैंक अकाउंट. ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पेज. मैंने पूरे एक पेज में उसको बना के पूरा आपको बताया है. व्हाट वी कॉल एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सबसे इंपॉर्टेंट हमारा केस हमने अभी रिकॉर्ड कर लिया है. एनी डाउट? किसी को भी कुछ पूछना है अभी तो पूछ लो. डाउट है तो पूछ लो प्लीज. यस भरत. ओके. और किसी को डाउट है कुछ? चलो इतना लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. ये सब लोगों ने पूरा लिखा प्रॉपर? यानी क्या होने वाला है सर? विद दिस वी कंप्लीट पूरा थियरी पार्ट. अब हम लोग एग्जाम्स में जो सम आते हैं वो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. एग्जाम में सम कोई एक केस पे नहीं आता, मल्टीपल केसेस मिक्स आते हैं. डिसऑनर के साथ मतलब 5, 6, 7, 8 केस में ही मिक्स आएंगे. We'll start with sum number 36 today, just to have an idea कि किस तरह ये सम सॉल्व होता है. सम नंबर 36 पढ़ो सब लोग. 36. Amit draws a bill for 7,500 on Tushar for 4 months. Amit discounts the bill with his bankers at 8% per annum on the same date. On due date of bill, Tushar requests Amit to accept 4,700, including 200 for interest, and to draw a new bill for the balance for 3 months. Amit agrees to this proposal
Before due date of new bill, Tushar retires its bills at 2960. Pass journal entry in the books of Tushar and Tushar account in the books of Amit. Journal entries in the books of Tushar ड्रॉ किया मैंने. और इन द बुक्स ऑफ अमित तुषार अकाउंट बनाया, जो मुझे 2 पूछा था. बाकी लोग बाद में ड्रॉ करो, कुछ लोग ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे. भरत बाद में ड्रॉ करो बेटा. चलो, इन द बुक्स ऑफ तुषार जर्नल एंट्रीज बोला है ना हमको. तुषार कौन है? ड्रॉवर की ड्रॉई. यस दिव्यम जैन सर ड्रॉई. ड्रॉई है. चलो, तुषार के बुक्स में मुझे पहले ये बताओ, ये सम में कौन से केस इन्वॉल्व है? यस देवयानी पाटिल. When the bill is discounted to bank and a renewal of bill. Counted with bank With bank and renewal of bill. Of exchange. प्लस रिटायरमेंट ऑफ बिल भी है. दिख रहा है? 3 केस इन्वॉल्व है. हाँ. समझा सबको? इसके लिए ये हमारा सम इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला एंट्री इन द बुक्स ऑफ तुषार क्या आएगा? सुमित. The credit purchase. Credit purchase. चेक करो सब लोग. तू भी चेक कर बेटा. अनुष्का कदम. Okay. So bill accepted. Sir, Bill- bill accepted. यस बिल एक्सेप्टेड. क्रेडिट परचेज सेल नहीं है, वो नहीं है ये सब में. डायरेक्ट उन्होंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज से बात किया है, तो बिल एक्सेप्ट होगा. कभी होगा बिल एक्सेप्ट? डेट नहीं दिया है, देखो सब में डेट बिल्कुल नहीं दिया है, तो हम लोग ऐसे करेंगे, क्वेश्चन मार्क लिख के छोड़ देने का. अमित अकाउंट डेबिट टू बिल एक्सेप्टेंस में हमारे लिए बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल क्रेडिट हो गया. समझा? अरे समझा क्या? क्या हो गया? हाँ. नेक्स्ट एंट्री क्या आएगा? यस गौरव. Sir, old bill cancel. ये तो डिस्काउंटिंग कर रहा है ना बेटा, सब में डिस्काउंटिंग दिया है. यस अनुष्का.
सर पर ये तुषार का बुक है तो उसमें इंटरेस्ट पेमेंट रिकमेंडेड और पार्ट पेमेंट मेथड आएगा, रिकमेंडेड, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट। रिकॉर्डेड, हाँ रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड। नहीं नहीं नहीं, मेरे को अच्छा आंसर चाहिए। यस वरद। सर मेरा भी वही था। ओके, अनुष्का कदम। यस सर। नेक्स्ट एंट्री क्या आएगा? आपने हाथ ऊपर किया ना, नहीं। ठीक है चलो। मधुर बोल बेटा। सर वो बिल डिस्काउंटेड वाला तो उसके बुक में आएगा ना, अमित के बुक में। इसके लिए इसके लोगों बुक का में तो कैंसलेशन ही आएगा ना। बेटा ये ड्रॉ ही है, बिल डिस्काउंटिंग ड्रॉवर करता है। मधुर हाँ, बराबर तो बोला, इसके लिए बाकी लोग कैंसलेशन आएगा ना बराबर इसके लिए। बराबर, परफेक्ट। मैंने बोला ड्रॉ डिस्काउंटिंग का एंट्री क्यों नहीं आएगा? डिस्काउंटिंग का एंट्री ड्रॉई के बुक्स में आता है क्या? बात समझा? समझा क्या? यस, तो डिस्काउंटिंग नहीं आएगा, वो ड्रॉवर के बुक्स में आएगा। तो हम लोग यहां पे डायरेक्ट बिल कैंसल, क्योंकि देखो क्या बोला है, क्या बोला क्या है? ऑन ड्यू डेट ऑफ बिल तुषार रिक्वेस्ट अमित टू एक्सेप्ट 4700 including 200 for interest and to draw a new bill for the balance for 3 months. That means पुराना बिल कैंसिल करना पड़ेगा, पुराना बिल कैंसिल करना पड़ेगा। यानी हमारे बुक्स में एंट्री आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट, $7,500 being old bill cancelled या डिसऑनर। सीक्वेंस याद है? रिन्यूअल का सीक्वेंस याद है? नेक्स्ट एंट्री क्या आएगा? इंटरेस्ट का, परफेक्ट। इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा है। अच्छा, इंटरेस्ट का अमाउंट कोई बोल सकता है? यस रिदम। सर 200। इंटरेस्ट का अमाउंट 200 का है, यानी इंटरेस्ट का रिकॉर्डिंग कर लिया मैंने, सबको समझा? इंटरेस्ट के बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होता है? पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट हमको करना पड़ेगा, यानी हमारे पास से पैसा जाएगा। अमित अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना आएगा कोई बोल सकता है? विजयंती। सर 4500। दिशा। किसी का कोई अलग आंसर है क्या? अक्षय। 4700 सर। परफेक्ट। मेरे को एक बात बताओ, मैंने किधर बोला आपको कि इंटरेस्ट का अमाउंट छोड़ के एंट्री करना है? पार्ट पेमेंट, पार्ट पेमेंट 4700 इज दी पार्ट पेमेंट, 4700 समझा?
मैंने पेमेंट कितना किया 4700 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 4700। जो भी मेरे को बोला है पेमेंट किया वो पेमेंट के अमाउंट से एंट्री होगा, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है कुछ नहीं। पेमेंट कितना किया 4700, तो एंट्री 4700 का। नेक्स्ट सीक्वेंस में क्या आता है मेरा, बिल ड्रॉन, यानी मैं एक्सेप्ट करूंगा। चलो मुझे नए बिल का अमाउंट बोलो। प्रीति, सर बोलो बेटा, अमाउंट बोलो। हाँ सर, पर वो जो इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया उसमें इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा ना? एक्सपेंस है ना वो तो? मैंने क्रेडिट क्यों किया, मेरा मिस्टेक है, मेरा मिस्टेक है। यहाँ पे हाँ इंटरेस्ट सर, वो एक्सपेंस है ना। बोलने का था। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो हाँ। मच। सॉरी सॉरी, बाकी सबको सॉरी। ये देखो मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है, इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस है, मैंने प्रॉपर ऊपर एंट्रीज लिखा है। ये देखो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट किया है, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट, बाद में मैंने अमित को पेमेंट किया और अमित से बिल ड्रॉ किया। ओके यस, हाँ मैं बोल रहा हूं अभी मेरा फ्रेश बिल का अमाउंट क्या आएगा। यस रिदम, 3000। एक्सप्लेन कर 3000 कैसे। सर 7500 का बिल था जिसमें देखो 7500 का बिल था, जिसमें 200 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज किया था जब भी बिल कैंसिल हुआ था। हमने सामने वाले को, मतलब सामने वाले ने मुझे बोला तुमको 200 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा, तो अब Yes, मुझे sir. टोटल देना पड़ेगा 7700, जिसमें से मैंने 4700 पे कर दिए थे। 4700 पे किया, तो 3000 मेरा बचा, तो मेरा 3000 का नया बिल बनेगा। यस, किसी को डाउट है क्या। और ये जो नया बिल है ये मेरा रिटायर हो रहा है। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, मैंने कितना पेमेंट किया 2960, तो मुझे ऑटोमेटिकली 2960 ही ना, हाँ 2960, 40 रुपीज का डिस्काउंट मिला। बीइंग बिल रिटायर्ड, सबको समझा ये। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंट्रीज खत्म, सबको समझा, सबको समझा, एनी डाउट। अब हमको पूछा है अमित के बुक्स में तुषार का अकाउंट, चलो ये मेरा अमित के बुक्स में तुषार का अकाउंट। सबसे पहला क्या करूंगा, अभी अमित मेरा कौन है, ड्रॉवर, ड्रॉवर के बुक्स में ड्रॉई का अकाउंट। यस बताओ, क्या आएगा मेरा एंट्री, सबसे पहले क्या आएगा, एनीवन, हर्ष व्यास। सर सबसे पहले बिल ड्रॉ करेंगे। ओके,
नंदिनी अय्यर, सर पहला एंट्री आएगा टू बिल्स रिसीवेबल। ओके। और किसी का कुछ अलग आंसर है क्या? यस अथर्व। सर पहले हम तुषार का बैलेंस पीछे मतलब जब भी परचेस किया था वो ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। यस, याद आ रहा है क्या सबको? क्रेडिट सेल का एंट्री नहीं हुआ है तो अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करना पड़ता है ना, भूल गए क्या सब लोग? भूल गए सब लोग? याद है मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, वीडियो चेक कर लो। तो सबसे पहले ड्रॉवर के बुक्स में ड्रॉई डेटर होता है ना, तो मेरा टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड डेट कॉलम में क्वेश्चन मार्क 7,500। अब नेक्स्ट एंट्री क्या आएगा? यस वरद, बिल ट्रांसफर। ठीक है। क्या आएगा एंट्री? बिल ड्रॉन, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू तुषार अकाउंट। तो तुषार के अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री क्या आएगा तुषार के बुक्स में, सॉरी अमित के बुक्स में? नेक्स्ट एंट्री अमित के बुक्स में क्या आएगा? अनुराधा, डिस्काउंटेड। बिल डिस्काउंटेड, यस ड्रॉवर है बिल डिस्काउंटेड। लेकिन बिल डिस्काउंटिंग का एंट्री तुषार के अकाउंट में तो कुछ लेना देना नहीं है ना। एंट्री क्या आता है? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, तो कोई लेना देना नहीं है। हम लोग सिर्फ तुषार का अकाउंट बना रहे हैं, तो डिस्काउंटिंग का एंट्री नहीं करेंगे। यस सुमित। कैंसलेशन ऑफ बिल। हाँ हाँ ओके, तो हम लोग डिस्काउंटिंग का एंट्री नहीं करेंगे। अब ड्यू डेट में क्या होगा? बिल कैंसल होगा। अब बिल कैंसल होगा तो हमारा एंट्री क्या आएगा? एनीवन एंट्री क्या आएगा? बिल हमने डिस्काउंट करके रखा बैंक के साथ, अब वो बिल कैंसिल करना पड़ रहा है, यानी डिसऑनर का एंट्री ना। एंट्री क्या आएगा? यस सुमित तू ही बोल दे। तुषार अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। रॉन्ग। नेक्स्ट, और कोई अलग आंसर है किसी के पास? तो हाथ ऊपर करो। यस अथर्व। सर तुषार अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तुषार अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल बैंक के पास था, मुझे बैंक को पैसा देना था, बिल्स रिसीवेबल मेरे से कैंसिल हो गया था। वेरी गुड, याद आ रहा है क्या? तुषार अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 7,500। याद है मैंने यहाँ पे देखो इसके लिए लिखा है, यहाँ पे किसी ने मुझे पूछा नहीं, ये क्यों लिखा सर आपने? इफ बिल इज विद दी ड्रॉवर, तब मैं बिल रिसीवेबल क्रिएट करूंगा। यस नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री। दिव्यम। सर इंटरेस्ट रिसीवेबल। यस एंट्री क्या आएगा बेटा? इंटरेस्ट रिसीवेबल। एंट्री क्या आएगा? एंट्री जनरल एंट्री तुषार अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तुषार अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, हमको इनकम आएगा तुषार से,
इंटरेस्ट 200 रुपीज का है। नेक्स्ट एंट्री चिराग मंत्री, पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, एंट्री क्या आएगा बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू तुषार अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू तुषार, तुषार अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट 4700, बराबर कि नहीं? नेक्स्ट, नहीं और कोई चाहिए अभी? हेतल, न्यू बिल ड्रॉन, आएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू तुषार अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू तुषार अकाउंट, यानी बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितने का है? 3000 तुषार अकाउंट के क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट एंट्री नेक्स्ट एंट्री, नहीं और कोई चाहिए? यस भूमिका, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कैसे? ये तो उसको रिबेट मिल रहा है, हमारा ये रिटायरमेंट ऑफ बिल हो गया ना। देखो 2960 दे रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2960, रिबेट अकाउंट डेबिट 40 टू बिल्स रिसीवेबल, यानी तुषार के अकाउंट में पोस्टिंग होगा क्या? नहीं, यानी तुषार के अकाउंट का सारे एंट्रीज खत्म। 15,200 और तुषार का अकाउंट टैली हो गया। विद दिस वी कंप्लीट आवर फर्स्ट सम, बेसिकली जो एग्जाम्स में आता है। इज दैट क्लियर? सबको समझा? आप लोग प्रॉपर ड्रॉ करोगे, मैंने थोड़ा शॉर्टकट किया है। चलो एक बात तो क्लियर हो गया, सारे केसेस अच्छे से आने चाहिए। इसके लिए बेटा तुम में से बहुत लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, वो सारे वीडियो फिर से देखो, रिकलेक्ट करो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से ऐसे 2-2, 3-3 केसेस मिक्स होने वाले हैं। इज दैट क्लियर? चलो इतना लिख लो फटाफट। हो गया सबका लिखकर? पक्का पूरा लिखा ना? कुछ शॉर्टकट नहीं? ठीक है, we will stop here, we'll continue next time. Bye everybody.